नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर सरगुजा संभाग में सरकारी शराब सप्लाई पर रहेगी कड़ी निगाह। आबकारी गोदाम और निजी फैक्ट्री का कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। शहर के 3 हिस्ट्री शीटर पर कड़ी कार्रवाई। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 1 को किया गया जिला बदर तो 2 पर लगाया गया रासुका। 6वीं बार अमर अग्रवाल बने बिलासपुर से बीजेपी के उम्मीदवार। समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया रक्तदान। जेपी वर्मा कॉलेज ने किया अनुकरणीय प्रयास, दिया हेलमेट का उपहार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजीव कुमार झा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने सिरगिट्टी में आबकारी गोदाम और निजी क्षेत्र की शराब निर्माण फैक्ट्री का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत भी उनके साथ थे। छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेज कॉरपोरेशन के इस गोदाम के जरिए बिलासपुर और सरगुजा संभाग के 14 जिलों की 207 दुकानों को शराब की सप्लाई की जाती है। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक गोदाम में शराब की आवक जावक, इसकी कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष विधानसभा चुनाव के लिए शराब दुकानों और इसके वितरण पर कड़ी निगरानी के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गोदाम में शराब लेकर आने और बाहर जाने वाले वाहनों की मॉनिटरिंग जीपीएस सिस्टम से की जाती है। 25 सीसीटीवी कैमरे के जरिए गोदाम में हर गतिविधियों पर नजर रहती है। कलेक्टर ने स्टॉक पंजी का भी निरीक्षण किया। सिरगिट्टी में ही शराब निर्माण करने वाली निजी क्षेत्र की इकाई का भी गहन निरीक्षण किया गया। बॉटलिंग, होलोग्राम सहित पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर और एसपी इसके बाद रायपुर रोड पर भोजपुरी टोल नाके का निरीक्षण किया। टोल नाके पर जिले में अवैध शराब, नगद सहित संदेहास्पद वस्तुओं की रोकथाम के लिए एसएसटी टीम तैनात की है। कलेक्टर ने टीम के सदस्यों से चर्चा कर गतिविधियों की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे की जिम्मेदारी बढ़ गई है। निर्वाचन को प्रभावित करने वाले सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने कलेक्टर ने कहा है। बुधवार को बैठक में उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दल को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव के लिए उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी टीम को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि पूरी टीम सतर्कता, निष्पक्षता और मुस्तैदी से निगरानी करे। बुधवार को मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि उड़नदस्ता निगरानी टीम एफएसटी और स्थैतिक निगरानी टीम एसएसटी के सदस्य आपसी सामंजस्य से काम करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टीम के सदस्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत मिलने पर या किसी माध्यम से सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे, शिकायत की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोई भी शिकायत मिलने पर 100 मिनट में उसका अनुपालन करना है। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि सभी सिविजिल ऐप डाउनलोड करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसएसटी टीम के सदस्यों को भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी पूरी निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बैठक में अधिकारियों एवं पुलिस की टीम में समन्वय पर जोर दिया। एसएसटी की टीम नाकों पर बाहर से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखेगी। वहां से गुजरने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विशेष ध्यान रखने और आम जनों के साथ सहजता से व्यवहार करने कहा है। जांच के दौरान लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका ख्याल रखने भी कहा गया है। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बैठक में नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, एसडीएम आर.ए. कुरवंशी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आचार संहिता लागू होते ही पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने पुलिस कर्मियों ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। यह मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के प्रमुख हिस्सों तारबहार, गांधी चौक, गोल बाजार, मुक्तिधाम चौक, सरकंडा, बसंत विहार चौक, दयालबंद से होकर निकला।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर और ग्रामीण पूजा कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल, उप पुलिस अधीक्षक कृष्णा पटेल, एसडीएम बिलासपुर डॉक्टर सुभाष सिंह राज सहित सभी थाना प्रभारी और लगभग 100 से अधिक संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर ने एसपी के प्रतिवेदन पर जिले से 3 लोगों को जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने जिले में शांतिपूर्ण तरीके और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए रितेश निखारे उर्फ मैडी जराभाटा, संतोष उर्फ डैनी साहू खमतराई के विरुद्ध रासुका और ऋषभ पानीकर दयालबंद के विरुद्ध जिला बदर के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश के परिपालन में यह कार्रवाई की गई है। आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मेडी के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है। साथ ही कोतवाली क्षेत्र के ऋषभ पानीकर के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। बुधवार को शहर के सभी थाना क्षेत्र के गुंडे और निगरानी शुदा बदमाश और असामाजिक तत्वों की क्लास लगाई गई। इन्हें थाने बुलाकर उन्हें आचार संहिता की पाठ पढ़ाई गई। किसी भी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजने की सख्त चेतावनी देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान 52 लोगों को थाना तलब कर समझाइश दी गई। 10 आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों के खिलाफ 151 और 32 लोगों के खिलाफ 107-116 की कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता लगते ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी असामाजिक प्रकार के तत्व, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश हैं, सबको तलब कर समझाइश दी गई है और 10-11 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक 151 की कार्रवाई की गई है। 32 लोगों के विरुद्ध 107-16 कार्रवाई की गई है। बाकी जो बचत असामाजिक तत्व और गुंडा बदमाश लोग हैं, इनके विरुद्ध इनको चेतावनी दी गई है। समझाइश दिया गया है कि किसी भी असामाजिक कार्यों में या किसी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न रहें। यदि होते पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित नशीली दवा बेचने निकले युवक को सरकंडा पुलिस ने बैमानगोई बाजार के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी विकास चंद्र जबड़ा पारा का रहने वाला है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि आरोपी खमतराई बाजार के पास थैला में प्रतिबंधित दवा रखकर बेचने की फिराक में घूम रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से 315 नग नशीली टेबलेट बरामद किया। आरोपी के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने 21-22 एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया है। विकास चंद्रा जो कि जबड़ापाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, इसके पास से नशीला टेबलेट अल्प्राजोल की कुल जो है 21 पत्ते, प्रत्येक पत्ते में 15 नग टेबलेट, कुल जो है 315 टेबलेट इसके कब्जे से जब्त किया गया। आरोपी को जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को एक बार फिर से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा के बाद मंगलवार की शाम शहर लौटे श्री अग्रवाल का उनके कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा, बीते 5 साल में बिलासपुर शहर को अपराधियों का गढ़ बना दिया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें कई पुराने चेहरे शामिल हैं। बिलासपुर शहर से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को एक बार फिर से मौका दिया है। टिकट की घोषणा के दौरान वे दिल्ली में थे। मंगलवार को जब वे बिलासपुर लौटे तो उनके समर्थकों ने शहर में जगह जगह जोरदार स्वागत कर उनका अभिवादन किया। निज निवास पहुंचे श्री अग्रवाल को यहां भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। स्वागत सत्कार के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि इस 5 साल में बिलासपुर शहर को अपराधियों का गढ़ बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 90 विधानसभा में 85 विधानसभाओं की घोषणा की है और अगर इस 85 विधानसभा के जो टिकट है पूरी तरह से खोजबीन करके जन भावनाओं के आधार पर जो टिकट वितरण किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और टिकट वितरण से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने दावा किया है कि पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएगी। श्री अग्रवाल ने शहर के तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की। बिलासपुर में जो भी आता है बिलासपुर उसको आत्मसात कर लेता है और इसीलिए रहने के लायक शहर था। लेकिन मुझे तकलीफ है
कि इन 5 सालों में राजनीतिक संरक्षण में जो गुंडागर्दी हुई, चाकूबाजी, जमीन लूटखोर, रेप का जो कहना चाहिए अरपा का अस्तित्व समाप्त कर दिया। और आज किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होता है जान माल की सुरक्षा करना। बिलासपुर के लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं है और एक दहशत का वातावरण बिलासपुर में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश है और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। जिला स्वीप कोर समिति की बैठक बुधवार को नोडल अधिकारी अजय अग्रवाल ने ली। विधानसभा चुनाव में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कैलेंडर निर्धारित कर वृहद स्तर पर आयोजित करने के निर्देश सदस्यों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रचार प्रसार करें। स्कूल कॉलेज में नारा लेखन, रंगोली, वाद विवाद प्रतियोगिता कराने कहा गया। खाद्य विभाग को सभी पेट्रोल पंपों में विशेष सेल्फी बूथ बनाने के निर्देश दिए गए। आबकारी विभाग को सिनेमा हॉल में वीडियो क्लिपिंग चलाने, स्वास्थ्य विभाग को संजीवनी और महतारी एक्सप्रेस में, शिक्षा विभाग को स्कूली बच्चों के बीच सहित अन्य विभागों को भी अलग अलग कार्यक्रमों की जानकारी दी। सरकारी विभागों में काम नहीं होने से हितग्राही भटक रहे हैं। 3 दिन हुए जिले में चुनाव आचार संहिता लागू है, लिहाजा सभी सरकारी योजनाओं के लिए नए काम पर रोक लगा दी गई है। जानकारी नहीं होने पर दूर दराज से आए हितग्राही निराश होकर लौट रहे हैं। श्रम विभाग पहुंची बहुत सी महिलाएं काम नहीं होने से नाराज हुईं। यहां मौजूद कर्मचारियों ने वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया और कहा कि नियम से परे जाकर वो उनकी मदद नहीं कर सकते। श्रमिकों समेत अन्य के कल्याण के लिए चलाई जा रही शासन की सभी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर सरगुजा संभाग में सरकारी शराब सप्लाई पर रहेगी कड़ी निगाह। आबकारी गोदाम और निजी फैक्ट्री का कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। शहर के 3 हिस्ट्री सीटर पर कड़ी कार्रवाई। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 1 को किया गया जिला बदर तो 2 पर लगाया गया रासुका। 6वीं बार अमर अग्रवाल बने बिलासपुर से बीजेपी के उम्मीदवार। समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया रक्तदान। जेपी वर्मा कॉलेज ने किया अनुकरणीय प्रयास, दिया हेलमेट का उपहार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। खबरों के अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। शासकीय जेपी वर्मा कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों ने 80 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया। जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके, इसके लिए बालाजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर के दक्ष टीम ने सहयोग किया। विद्यार्थी जीवन ताउम्र याद रहता है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे अनुभव आगे चलकर समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। इस नेक सोच में परोपकार की भावना को जोड़ते हुए शासकीय जेपी वर्मा कॉलेज प्रबंधन ने रक्तदान शिविर लगाया। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इनका उत्साह देखकर प्रोफेसरों ने भी पुनीत कार्य में भागीदारी दिखाई। इस तरह बुधवार सारा दिन 80 से ज्यादा यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ। खासकर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और लोगों की समय पर रक्त की जरूरत पूरा करने बालाजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर की मदद ली गई। दक्ष मेडिकल टीम के सदस्यों ने रक्तदान कराया और सदस्यों को जरूरी निर्देश दिया। शिविर के बाद जेपी वर्मा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएल निराला, कॉलेज के रेड क्रॉस सोसाइटी इकाई प्रभारी प्रोफेसर ए तिर्की, प्रोफेसर वीणा तिवारी और प्रोफेसर संजय तिवारी ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें हेलमेट, ब्लूटूथ हेडफोन उपहार में दिया। रक्त मित्र सर्टिफिकेट देकर सभी का सम्मान किया। डॉक्टर निराला ने कहा, सामाजिक सरोकार का दायित्व बोध कराने रक्तदान बेहतर अवसर होता है। कॉलेज जीवन में युवाओं को इसकी सीख देने प्रयास किया है। इस महाविद्यालय में और मैं जहाँ भी रहा हूँ कि वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो हमारे एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ों पर मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूँ ताकि
हमारे विद्यार्थी पढ़ाई तो करें और साथ ही साथ मानवता को लेकर के, समाज को लेकर के, राष्ट्र के नव निर्माण को लेकर के भी विभिन्न प्रकार के काम करें। और उस गतिविधि को भी आगे बढ़ाने के लिए हम सबका, शिक्षकों का दायित्व बनता है कि इस दिशा में काम करें। उसी के तहत आज हमने यहाँ ब्लड डोनेशन के जो है वो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, ताकि बच्चों में एक भाव जाए कि मेरे थोड़े से खून देने से दूसरे का जान बच जाते हैं, ये भावना उसमें जागृत हो, संवेदनशील हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम संयुक्त तत्वाधान में ऑर्गेनाइज किया। शिविर में कॉलेज के एनएसएस और युवा खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी हिस्सेदारी निभाई। इससे प्रबंधन का मनोबल ऊंचा हुआ है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी हरदास गेट के पास यश ऑल इन वन पान दुकान के संचालक महेश हर्षपाल अपने दुकान में अवैध रूप से हुक्का पिलाने का सामग्री बेच रहा था। इसकी भनक लगते ही थाना सिविल लाइन और एसीसीयू की टीम मौके पर पहुंची और वहां से अलग अलग फ्लेवर, हुक्का पाइप, हुक्का सेट कीमत करीब 10,000 रुपये का सामान जब्त किया। इसी तरह एक और मामले में तारबहार थाना क्षेत्र के स्टाइल बेल्ट शोरूम के संचालक प्रदीप कुमार वाधवानी के यहाँ हुक्का सामग्री बिक्री की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इससे संबंधित लगभग 55,000 रुपये का सामान बरामद किया। दुकान संचालक के खिलाफ धारा 6 और 24 कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सिंधी कॉलोनी स्थित पान ठेला में महेश हर्षपाल के द्वारा हुक्का का फ्लेवर की बिक्री की जा रही थी, जिसके संबंध में मुखबिर से सूचना मिली, रेड कार्रवाई की गई थी। उसमें महेश हर्षपाल को हुक्के का फ्लेवर बेचते हुए पाया गया। कार्रवाई में एसीसीयू की टीम और थाना सिविल लाइन की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।